लगा हुआ है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही पार्टी के बड़े नेता भी राजधानी पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी आज रायपुर पहुंचेंगे। आगामी चुनावों को लेकर क्या कांग्रेस के लिए ये महाकुंभ वरदान साबित होगा, कितना असर होगा इस अधिवेशन का और क्या क्या खास है, जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता ममता लाजवाब। कांग्रेस स्टेयरिंग कमेटी की बैठक के साथ ही कांग्रेस के 3 दिन के राष्ट्रीय महाधिवेशन की शुरुआत हो गई। कन्वेंशन हॉल है जहां पर स्टेयरिंग कमेटी की जो बैठक है वो की गई और इस बैठक में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो की गई। स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में खासतौर पर अगर हम बात करें तो 2 जो प्रस्ताव है उस पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। एक तो क्या कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया जाए, दूसरा ये कि क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव होंगे, क्योंकि 25 सालों बाद अगर चुनाव होते हैं तो 25 साल बाद होंगे। ये जो महाधिवेशन है इसका उद्देश्य ये है कि 2023 और 2024 के चुनाव को लेकर क्या किस रणनीतियों को लेकर और किस स्ट्रेटेजी को लेकर कांग्रेस जो है वो चुनाव के मैदान में जाएगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कैसे अपने पहले स्वरूप में जो है वो कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है, इस पर खासतौर पर मंथन किया जाएगा। करीबन 6 महीने बाद छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। 26 तारीख को जो जनसभा होगी, आम सभा होगी, उसके जरिए एक तरह से कह सकते हैं कि एक शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। कांग्रेस के भीतर जो तमाम तरह की अगर हम बात करें तो गुटबाजी और अलग अलग तरीके से जो चीजें जो आती हैं उसको कैसे ठीक किया जा सके, तो मुख्य उद्देश्य जो है वो यही राष्ट्रीय महाधिवेशन का है। अलग अलग टेंट हाउस यहाँ पर बनाए गए हैं और अलग अलग जो टेंट हाउस हैं उनके नाम जो है वो छत्तीसगढ़ की विभूतियों के नाम पर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं उनको भी प्रदर्शनी के जरिए दिखाया जा रहा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है इस आयोजन को कहा कि काफी बड़ा आयोजन है और जाहिर तौर पर कांग्रेस की जो दशा और दिशा आने वाले समय में क्या होगी इस पे जो है खासतौर पे इसमें चर्चा की जाएगी। तमाम बड़े दिग्गज इस महाधिवेशन में आए हुए हैं और इसके जरिए जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भी सीखने के का मौका मिलेगा। और देश भर में कांग्रेस का कहना है कि एक तरह से कहें कि घोषित जो आपातकाल है वो लग गया है, तो उससे कैसे लड़ा जाए, इस पर भी जो स्ट्रेटेजी है वो बनाई जाएगी। ऐसा कांग्रेस के जो लीडर्स हैं जो आए हुए हैं उनका कहना है। क्या राजेंद्र के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। संघियों और वामपंथियों पर दिए गए बयान को लेकर कवि कुमार विश्वास इन दिनों चर्चाओं में हैं। उज्जैन में श्री राम कथा के दौरान विश्वास ने अब प्रेम पर संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि लड़के लड़कियां प्रेम करें तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कोई बेटी प्रेम के आवेग में माता पिता और बड़ों की सलाह को दरकिनार करके 35 टुकड़ों में बरामद हो तो ये प्रेम का अपमान है। विशेष जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजय पटवा। लड़कियां प्रेम करें, लड़के प्रेम करें, इसमें क्या गलत बात है? लेकिन कोई बिटिया प्रेम के आवेग में माता पिता की सलाह, बड़ों की समझाइश दरकिनार करके 35 टुकड़ों में बरामद हो तो ये तो प्रेम का अपमान है। कुमार विश्वास का उज्जैन में 3 दिवसीय रामकथा का आयोजन उज्जैन में चल रहा था। विक्रम उत्सव के तहत यह कार्यक्रम किया गया है, पर पहले ही दिन कुमार विश्वास ने आरएसएस और वामपंथियों को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था, जिसमें विवाद बढ़ने के बाद कई आलोचना हुई कुमार विश्वास की। इसके बाद कुमार विश्वास ने एक वीडियो जारी कर माफी मांग लिया था। वहीं कथा के आखिरी दिन कुमार विश्वास ने नई पीढ़ी के युवक और युवतियों को एक संदेश दिया है कि कोई भी प्रेम करे, पर प्रेम करना गलत नहीं है, पर माता पिता की समझाइश और उनकी बात को माने। ऐसा ना हो कि 35 टुकड़े होने पर एक प्रेम का अपमान होगा। पर कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी जिसमें 35 टुकड़े एक युवती के कर दिए गए थे। उसी का उदाहरण लेकर आज की युवा पीढ़ी को एक संदेश दिया है कि कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार माता पिता की बातों को समझें, उनसे बात करें, इसके बाद ऐसा कदम उठाएं ताकि बाद में ऐसा ना हो कि पछतावा हो। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। वहीं छत्तीसगढ़ में आज शहर शहर हादसों का कहर रहा। अलग अलग हादसों में 18 लोगों की मौत हो गई। बड़ौदाबाजार में भीषण सड़क हादसा हुआ और 11 लोगों ने जान गंवा दी। हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जाहिर किया है। हादसा कैसे हुआ, कहां चूक हुई, पूरी जानकारी के साथ मौजूद हैं संवाददाता युगल तिवारी। आज शुक्रवार को हादसों का शुक्रवार कहे तो कोई गलत नहीं होगा।
4 जिलों में 18 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई है। सबसे दर्दनाक जो सड़क हादसा है बलौदा बाजार के भाटापारा में हुई है, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई है, 10 घायल हुए हैं। 2 गंभीर अवस्था में जो घायल हैं उन्हें रायपुर रिफर किया गया है। इसी तरह ट्रक की चपेट में आ जाने से 1 की मौत हुई है और इसके साथ ही साथ कोरबा में 2 की मौत और दुर्ग में 3 लोगों की मौत हुई है। लगातार छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर है वो देखने को मिल रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि जो ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में जो पिकअप वाहन है, जो मालवाहक वाहन है, उनमें सवारी लगातार ढोया जा रहा है। यही वजह है कि हादसों को जो एक लापरवाही के चलते निमंत्रण दिया जा रहा है और यही हादसे की एक बड़ी वजह सामने आ रही है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर चल रहा है, देखा जा रहा है, ये काफ़ी चिंताजनक बात कही जा सकती है। यातायात विभाग, पुलिस यातायात नियमों के पालन को लेकर के जागरूकता अभियान जरूर चला रहे हैं, लेकिन वाहन चालक हैं, वाहन मालिक हैं, लगातार यातायात नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। यही वजह है कि आज छत्तीसगढ़ में 4 जिलों में 18 लोगों की मौत हुई है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। वहीं प्रदेश भर में आज से वकील हड़ताल पर हैं। जिला बार एसोसिएशन ने 5 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया। आह्वान के बाद हाईकोर्ट, जिला कोर्ट सहित सत्र कोर्ट और तहसील कोर्ट में वकीलों ने काम बंद कर दिया है। वकीलों ने हड़ताल क्यों की है, हाईकोर्ट ने क्या आदेश जारी किया है, काम पर जाने से क्यों डर रहे हैं वकील, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास सिंह चौहान। राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर इंदौर में भी वकीलों ने आज दिन भर हड़ताल रखी। इंदौर के जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट के साथ साथ अन्य जगहों पर वकील अपने कार्यों से विरत रहे। जिला न्यायालय में 25 चिन्हित प्रकरणों पर 3 माह के भीतर निराकरण के आदेश का ये सभी वकील विरोध कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश व्यापी हड़ताल रखी गई है। इसका इंदौर में भी खासा असर देखने को मिला। लगभग एक ही दिन में 15,000 से अधिक जो कार्य है वो प्रभावित हुए हैं। बहरहाल अब शुक्रवार, शनिवार और रविवार की छुट्टी के साथ साथ अब सीधा जो कोर्ट में काम है वो सोमवार से ही होंगे। बहरहाल इन 3-4 दिनों के भीतर कार्य पूरी तरीके से कोर्ट में ठप रहने वाले हैं और वकील जो है वो आज शुक्रवार को प्रतिवाद दिवस के तौर पर मना रहे हैं। वकीलों का दावा है कि जो 3 माह में 25 चिन्हित प्रकरणों को निपटारे का आदेश दिया गया है उसमें उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से वो अपने अन्य प्रकरणों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और साथ ही उनका काम भी अब चौपट हो रहा है। बहरहाल प्रदेश व्यापी इस हड़ताल में कहीं ना कहीं इंदौर भी शामिल हुआ है और इंदौर के सभी न्यायालयों में आज कार्य पूरी तरीके से दिन भर ठप रहने वाला है। कैमरामैन डगलस के साथ विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18 इंदौर। कोरोना तो शांत है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया। नॉर्मल जांच कराने गए मरीज में जब स्वाइन फ्लू के वायरस की पुष्टि हुई तो महकमा अलर्ट हो गया। मरीज कहां हैं, एहतियात के क्या कदम उठाए जा रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता श्रवण कुमार महंत। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरिया जिले के एक बुजुर्ग को भर्ती कराया गया है, जिसको स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि जो बुजुर्ग था उसको लगातार खांसी आ रही थी, लेकिन उसके परिवार वालों का कहना था कि ये मौसमी बीमारी हो सकती है और लगातार खांसी होने की वजह से जब वो खांसी ठीक नहीं हुआ तो उसे कोरिया के जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी स्वाइन फ्लू की जांच की गई। जांच में पुष्टि होने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया है और उसको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री की भी जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसके परिवार और अन्य सदस्य जहां जहां वो गया हुआ था उनको भी स्वाइन फ्लू की पुष्टि तो नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार उनके परिवार वालों की जांच कर रहा है और ये पता लगा रहा है कि और तो कहीं स्वाइन फ्लू नहीं फैला है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और लगातार जांच कर रही है। मैं श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। रास्ते से गुजरते हुए हाथियों का झुंड घरों में तोड़फोड़ कर रहा है। गजराज की धमक से ग्रामीणों के होश फाख्ता हैं। कितनी दहशत है, कितना नुकसान हुआ है, पूरी जानकारी के साथ हाजिर हैं संवाददाता शेख इमरान। का दल गरियाबंद जिले के मैनपुर उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जमकर उत्पात मचा रहा है।
32 हाथियों का दल 2 भागों में बढ़ गया है और अलग अलग जगह जमकर तबाही मचा रहा है। बीते रात हाथियों का एक दल ग्राम डूमर घाट पहुंच गया, जहां रात भर गांव के गलियों में मंडराते रहा और कई घरों के साथ फसलों को नुकसान पहुंचाया है। रात में अचानक हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग की भी टीम अलग अलग हिस्सों में जाकर हाथियों के हर एक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं और साथ ही दर्जनों गांवों में हाई अलर्ट जारी कर दिए हैं। बीते दिन हाथियों के एक दल ने खेत में सो रहे एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद से ही पूरे इलाके में ग्रामीणों में भारी दहशत का आलम है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन विभाग 2 टीम बनाकर लगातार हाथियों के हर एक मूवमेंट, हर एक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं और पिछले कई दिनों से हाथियों के यह दल जो है मैनपुर क्षेत्र के तोरेंगा इलाके में डेरा जमा कर बैठे हुए हैं, जिसके वजह से ग्रामीणों में दहशत का आलम है और वन विभाग ने पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर हाथियों के गतिविधियों पर नजर टिका कर रखे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। छत्तीसगढ़ में कोटवार अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। कोटवार संघ ने कोटवारों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने और मालगुजार के द्वारा दी गई भूमि का मालिकाना हक वापस करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कोटवारों की मांगों से संबंधित क्या मांगे हैं, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शेख इमरान। कोटवारों द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार से अपनी मांग मनवाने की कोशिश किया जा रहा है। राजिम में देखिए, कोटवार एसोसिएशन द्वारा अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, ये जानते हैं क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आपकी? जी, हमारी 2 ही प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहले तो हमें भी नियमितीकरण किया जाए, शासकीय सेवक के रूप में घोषित किया जाए, जिससे हम कोटवार सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। जी सर, कि हमारे जो पूर्वज लोग जब से कोटवारी कर रहे हैं, आज से 100 साल पूर्व जो मालगुजार द्वारा दिया गया था, ना कि वो शासन की जमीन है, हम इसको मांग कर रहे हैं कि आज हमको इसको भूमि स्वामी किया जाए पुनः, और हमको शासकीय कर्मचारी दर्जा दिया जाए और जैसे भी दूसरे कर्मचारी 10 से 5 बजे तक काम करते हैं, वैसे ही कोटवार काम किया जाए। क्या क्या समस्याएं आती हैं कि क्या परेशानी हो? हम हर हमेशा जैसे अन्य कर्मचारी हैं जो 11 बजे से लेके 5 बजे तक के अपने घर चले जाते हैं और हम लोगों को 24 घंटा काम करना पड़ता है, हर प्रकार के काम करना पड़ता है। यही काम से हम लोग बहुत दुखी हैं और हम लोग का भी समय निर्धारित होना चाहिए। इसी कारण से हम लोग का अगर नहीं होता बात, तो जिला स्तरीय में जाकर हम धरना प्रदर्शन करेंगे अपनी मांगों को लेकर। आगे क्या रणनीति? मांग अगर पूरी नहीं होती है तो आगे उग्र प्रदर्शन की चेतावनी कोटवार संघ द्वारा दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। अब बात करेंगे कांग्रेस के महाधिवेशन की जो रायपुर में चल रहा है और इससे जुड़ी खबर यह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी करीब 2:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे। दोपहर 2:30 बजे राहुल गांधी और सोनिया गांधी रायपुर पहुंचेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में शामिल होने के लिए तमाम दिग्गज नेता रायपुर में मौजूद हैं इस समय और अब खबर यह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोपहर करीब 2:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे। अब बात सीएम शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने एक बार फिर से कमलनाथ से सवाल पूछा है। कमलनाथ के वचन पत्र पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सवाल पूछा। कन्याओं के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने का वादा किया था। कमलनाथ सरकार ने संभागीय स्तर पर स्कूल खोलने का वचन पत्र में वादा किया गया था। संभागीय स्तर पर कमलनाथ ने कितने स्कूल खोले हैं, सीएम शिवराज ने यह सवाल पूछा है। कमलनाथ झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं, सीएम शिवराज का ऐसा कहना। सवालों का सिलसिला मेरा जारी है। मुझे पता है वो इधर और उधर की बात करके सवालों से बचेंगे, लेकिन उनके झूठ को आज पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। अब कांग्रेस में तो गजब की सिर्फ फुटअव्वल है। अधिक चर्चा के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। रंजना दुबे हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए इस समय। रंजना, चुनावी साल में सीएम शिवराज के सवालों का सिलसिला लगातार जारी, आज फिर एक और सवाल कमलनाथ पर।
जी सुमित, बिल्कुल सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार सवाल पूछ रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ से, और आज फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सवाल पूछा है जिसमें उन्होंने ना सिर्फ ये भी कहा है कि कांग्रेस की 50 सालों से सरकार रही है जिसमें ना तो कोई बहुत ज़्यादा विकास के काम हुए हैं और ना ही जो मेडिकल कॉलेज की अगर बात कर ली जाए तो वो भी मध्य प्रदेश में बेहतर स्थिति में नहीं था, जो कि बीजेपी की सरकार में लगातार विकास हो रहा है और जो मेडिकल क्षेत्र में जो काम है वो भी बड़े स्तर पर हो रहा है। सीएम ने कहा कि जो पीसीसी चीफ कमलनाथ है उन्होंने अपने वचन पत्र में कहा था कि मध्य प्रदेश में संभाग स्तर पर लड़कियों के लिए जो स्कूल है, आवासीय खेल स्कूल है, वो खोले जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर रंजना, तो मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सवालों की सियासत लगातार जारी है और बहुत धन्यवाद रंजना आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।